नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं डायबिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि डायबिटीज़ की जो डिजीज़ है उसे उसका आप टेम्परेरी सॉल्यूशन करना चाहते हैं या स्थायी रूप से उस डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं, या आप हमेशा पेशेंट बने रहना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक बार दोबारा से सोचना है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें पेनक्रियाज ग्लैंड जो है वो इंसुलिन को बनाना कम कर देती है, वहाँ की सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे फिर जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और उसकी चिकित्सा के लिए आप आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से आप लेते हैं इंजेक्शन के रूप में, या टैबलेट्स भी जो दी जाती हैं आपको, वो आपके जो ग्लूकोज है उसको शरीर में अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। लेकिन उससे धीरे धीरे जो पेनक्रियाज की सेल्स हैं उनको जब हम काम करने का कोई मौका नहीं देते, वो धीरे धीरे फिर और ज़्यादा डैमेज होती रहती है और धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है। शुरू में आप एक टैबलेट से शुरू करते हैं, फिर 2 टैबलेट, फिर दिन में 3 बार टैबलेट कई बार लेना पड़ता है, कई बार फिर इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं और उसमें भी फिर दिन में 3 बार आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट किया, फिर इंसुलिन लगाया। ऐसे मल्टीपल प्रिक का जो सामना करना पड़ता है वो एक चिकित्सा नहीं कह सकते दोस्तों, और उसमें आपकी डिजीज़ भी ठीक नहीं होती। ये भी एक बहुत इसमें चिंता का विषय रहता है कि आपको हमेशा पेशेंट बने रहना है। इसके अलावा डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर जिसको डायबिटीज़ किसी को भी अगर लंबे समय से चल रहा है तो उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम, जिसमें आंखों से दिखना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम, जिसमें किडनी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, जिसमें नाड़ी संस्थान हमारा दुर्बल हो जाता है, पैरों में जलन रहती है, सुन्नपन रहता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। कई बार तो इसमें लोगों को जो है अपनी उंगली या पैर तक को कटवाना भी पड़ता है। तो ये सब समस्या अगर आप इनसे बचाव रखना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। आयुर्वेद की मेडिसिन्स के द्वारा, काष्ठ औषधियों के द्वारा, रसायनों के द्वारा हम अपने आप को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से भी बचाव कर सकते हैं और अपनी पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं उनको भी ये दोबारा से बनाने में, उन्हें एक्टिव करने में काम करती है, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम हो। आपको जो दवाएं हैं उनको धीरे धीरे कम किया जाए और आप एक अच्छा, एक स्वस्थ जीवन आप जी पाएँ। उसमें आपको बहुत अच्छे से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेद की मेडिसिन्स, आयुर्वेद के द्वारा बताई गई दिनचर्या, आयुर्वेद में बताए गए और जो भी आप जो है आहार विहार उनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं और अपने आप को इन सभी भयंकर साइड इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, निर्णय आपको लेना है, लेकिन ये निर्णय लेने में देरी ना करें। आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू करें और अपने आप को डायबिटीज़ जैसे इस भयंकर रोग से बचाने की शुरुआत करें। आयुर्वेद जो है हर डिजीज़ के रूट कोज पे काम करता है और इसमें भी हम जो मेडिसिन हम प्लान करते हैं वो पेनक्रियाज के सेल्स को एक्टिव करती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, हमारी पाचन शक्ति को, हमारी धातु अग्नि को बढ़ाने में काम करती है, जिससे हम दोबारा से स्वस्थ हो पाएँ। आपको रूट कोज के बारे में बताया जाता है कि क्यों आपको प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। आपका खाने का तरीका गलत है, आपकी दिनचर्या गलत है, या आपका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इन सब चीज़ों पर हम जब डिस्कस करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं और उन पे काम किया जाता है तो आपकी प्रॉब्लम फिर ठीक होना शुरू होती है। ना कि आप एक टेम्परेरी इलाज करते रहें। आपको हमेशा अपने साथ एक बॉक्स रखना पड़ता है, आपको हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको खानी पड़ती है। तो इन सब से आपको बचाव रखना है तो आयुर्वेद आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है दोस्तों। और ये जानकारी मैं आप सबको अवेयरनेस के लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया में इससे परेशान हैं और उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता, सही उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता और वो इन बीमारियों से लड़ते हुए अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को शेयर करें अपने साथियों में, आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाएं और अपनी इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लीज़ हमारी इन वीडियोस को आप शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके बीच दोबारा से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।